स्वागत है स्लीप साइंस स्टूडियो में। आज रात हम नींद की दुनिया से थोड़ा आगे जाकर पृथ्वी पर जीवन की कहानी की एक शांत यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन कैसे शुरू हुआ? हमारी पृथ्वी ने हमें कैसे आकार दिया और कैसे अरबों वर्षों की धीमी प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने आज की दुनिया बनाई? आने वाले कुछ पलों में हम पृथ्वी पर जीवन की वैज्ञानिक उत्पत्ति को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ये ज्ञान आपके मन को स्थिर, शांत और गहराई से रिलैक्स क्यों महसूस कराता है, ठीक सोने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूं कि पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान, हर पेड़, हर जीव, यहां तक कि आपका शरीर भी एक ऐसे जीव का वंशज है जिसे आप आंखों से भी नहीं देख सकते। लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र की गहराइयों में एक सूक्ष्म एकोशिकीय जीव उभरा जिसने इस ग्रह की पहली सांस ली। वो इतना सरल था कि एक आधुनिक बैक्टीरिया भी उसके सामने जटिल लगता, पर उसी सरलता में एक विस्फोटक शक्ति छिपी थी, कॉपी करने की, जीने की और अडैप्ट करने की। समय के थपेड़ों ने उसे पहाड़ों को हिलाने वाली विकास प्रक्रिया में बदल दिया, जिसने रंग, आकार, त्वचा, पंख, दिमाग सब रच डाले। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस आदिम जीव का डीएनए आज भी आपके भीतर धड़क रहा है। तो क्या हो अगर वो पहला पूर्वज किसी कोने में अब भी जीवित हो? सोचिए, एक ऐसा पृथ्वी का समय जब कोई जंगल, महासागर जीवन, सांस या आवाज नहीं थी, सिर्फ आग उगलते ज्वालामुखी और धुएं से भरा आसमान। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी अराजकता के बीच एक अकेली बिजली की चमक ने वातावरण में मौजूद गैसों को इस तरह झकझोरा कि वे सरल अमीनो एसिड में बदल गई, जो जीवन की ईंटें। मिलर यूरे परीक्षण ने यही दिखाया। सही परिस्थितियों में बिजली बिना किसी जादू के जीव जैसी रसायन तैयार कर सकती है। धीरे धीरे ये अणु महासागर के प्राइमोरियल सूप में इकट्ठा हुए और जटिल सेल स्ट्रक्चर्स में बदले। पर सबसे खतरनाक सवाल यह है, क्या जीवन सिर्फ एक दुर्घटना था, या क्या ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत चमकें हर दिन नए जीवन जगाती रहती हैं? क्या आप मान सकते हैं कि जो पानी आप पीते हैं वो वास्तव में पृथ्वी का नहीं बल्कि अंतरिक्ष का है? शुरुआती पृथ्वी आग के गोले जैसी थी, इतनी गर्म कि एक बूंद भी पानी टिक नहीं सकता था। वैज्ञानिकों को आज पता है कि पृथ्वी का ज्यादातर पानी कार्बनसियस चोंड्राइट नाम के उल्कापिंडों ने लाकर डाला, जिनके भीतर जमी बर्फ लाखों साल तक गिरती रही। उन टक्करों ने समुद्रों की पहली बूंदें भरी और धीरे धीरे ये ग्रह नीले गोले में बदल गया। सबसे रहस्यमय बात, इस पानी का आइसोटोपिक सिग्नेचर हमारे शरीर के डीएनए में भी दर्ज है। तो क्या हम सब वास्तव में स्टार वाटर से बने हुए हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि जंगल बिना रुके ऑक्सीजन बनाते हैं, पर सच ये है कि पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन पेड़ों से नहीं, समुद्र में तैरती माइक्रोस्कोपिक शैवाल से आती है। इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, जो सूरज की रोशनी को खाकर हमारा आधा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। अगर एक दिन ये सूक्ष्म निर्माता गायब हो जाए तो सिर्फ कुछ सदियों में पृथ्वी दम घुटने वाला ग्रह बन जाएगी। पेड़ हमारे साथी हैं, पर असली ऑक्सीजन कारखाना तो समुद्र की सतह पर तैरता ये अदृश्य हरियाली है। सवाल ये है, अगर समुद्र गर्म होते रहे और फाइटोप्लैंक्टन मरते रहे, तो क्या हम अपने ही सांस बनाने वाले कारखानों को धीरे धीरे बुझते देख रहे हैं? ये सच है, जीवन ने इस ग्रह को जितना बदला है उतना किसी क्षुद्र ग्रह या सुपर वोल्केनो ने भी नहीं। जब साइनोबैक्टीरिया ने पहली बार ऑक्सीजन उत्पन्न की तो ये गैस ज्यादातर जीवों के लिए जहर जैसी थी और उसने लगभग 90% प्राचीन प्रजातियों को खत्म कर दिया। इसे द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। लेकिन इसी जहरीली गैस ने एक दिन ओजोन लेयर बनाई, जिसने पृथ्वी को सूर्य की घातक किरणों से ढाल दी और जटिल जीवन का रास्ता खोला। विडंबना यह है कि जीवन ने जीवन को ही लगभग मिटा दिया ताकि नया जीवन जन्म ले सके। तो क्या विकास हमेशा विनाश का ही दूसरा नाम है? खुद को तैयार कीजिए,
क्योंकि पृथ्वी का अचानक रुकना किसी फिल्म जैसा नहीं, बल्कि एक वैश्विक त्रासदी जैसा होगा। पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात बनाता है, मौसम संतुलित रखता है और वायुमंडल को स्थिरता देता है। यदि ये रुक जाए तो भूमध्य रेखा पर सब कुछ 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे फेंका जाएगा। समुद्र, इमारतें, शहर, सब। एक ओर हमेशा सूरज जलेगा, दूसरी ओर चिरंतन अंधेरा फैलेगा और तापमान इतने चरम पर पहुंचेंगे कि जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं ये असंभव है, पर सवाल है अगर घूर्णन का स्रोत ही बिगड़ जाए तो जीवन कितने पल टिक पाएगा? हर सांस के साथ आप अपने भीतर अरबों साल पुरानी तारकीय धूल भरते हैं। सही में ये कोई कविता नहीं, बल्कि ठोस खगोल रसायन है। सूर्य से पहले एक विशाल सितारा फटा और उसकी राख ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन अंतरिक्ष में फैल गई। इन्हीं तत्वों ने बाद में पृथ्वी बनाई और वही हमारे फेफड़ों में दौड़ती सांस का हिस्सा है। इसका मतलब हर जीव में ब्रह्मांड का इतिहास खून की तरह बह रहा है। सबसे विस्मयकारी बात, आपके शरीर का हर परमाणु कभी न कभी किसी जलते हुए तारे का हिस्सा था। तो क्या हम वास्तव में तारों के बच्चे हैं? लगभग 540 मिलियन साल पहले पृथ्वी की चुप्पी अचानक टूट गई। इसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस छोटे से कालखंड में जीवों ने आंखें, पंजे, रीढ़, दिमाग, कवच, तैरने और घात लगाने की क्षमता विकसित कर ली, ऐसे जैसे किसी ने विकास की गति को 1000 गुना बढ़ा दिया हो। सबूत बताते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन की एक खास दहलीज पार होते ही जीवन जटिलता की होड़ में उतर गया। समुद्र अचानक अनगिनत आकारों, रंगों और अजीब जीवों से भर उठा, जिनमें से बहुत सी शाखाएं आज भी हमारे अंदर जीवित हैं। सवाल यह है, क्या यह विस्फोट दोबारा हो सकता है, या क्या हम आज विकास के अगले बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी में खड़े हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर पृथ्वी का पहला वास्तविक जानवर स्पंज जैसा था। न दिमाग, न दिल, न नसें। समुद्र की नरम तलहटी में बसे ये जीव सिर्फ पानी को फिल्टर करके ऊर्जा निकालते थे और बेहद धीरे धीरे फैलते थे। पर इन्हीं सरल संरचनाओं ने आगे चलकर नसों के तंत्र, दिमाग, मांसपेशियां और अंततः इंसानों जैसे जटिल जीवों का रास्ता खोला। यह विकास का मास्टर स्ट्रोक था, सादगी से जटिलता पैदा करना। सोचिए, अगर पहला जानवर इतना शांत और सरल था, तो क्या सबसे जटिल जीव यानी हम कभी फिर उसी सादगी की ओर लौट सकते हैं? जब आप जमीन को छूते हैं तो आप किसी निर्जीव चीज को नहीं, बल्कि एक विशाल छिपे हुए जीवित तंत्र को छू रहे होते हैं। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या इतनी अधिक है कि एक चम्मच में पृथ्वी के इंसानों से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जीवन के साइलेंट इंजीनियर हैं। कार्बन को पकड़ते हैं, पौधों को पोषक देते हैं और पारिस्थितिकी का संतुलन संभालते हैं। यदि ये जीव मर जाएं, तो जंगल ढह जाएंगे, फसलें समाप्त हो जाएंगी और ऑक्सीजन चक्र रुक जाएगा। सबसे गहरी सच्चाई, हमारी सभ्यता की जड़ें उस मिट्टी पर टिके हैं जो खुद एक अदृश्य शहर जैसी है। पर क्या हो अगर ये शहर धीरे धीरे मर रहा हो? सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक हवा का पूरा महासागर ही गायब हो जाए। न कोई हवा, न कोई आवाज, न कोई सांस। वायुमंडल सिर्फ गैसों का कंबल नहीं, बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा ढाल है, जो उल्का पिंडों को जलाकर खत्म करती है, तापमान को नियंत्रित करती है और ध्वनि तरंगों का माध्यम बनती है। यदि ये कंबल हट जाए तो सतह पर तापमान दिन में 120 डिग्री सेल्सियस और रात में -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। महासागर मिनटों में उबलने लगेंगे और आपका शरीर बिना दबाव के फटने लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि वायुमंडल की सबसे मोटी परत सिर्फ 10-15 किलोमीटर है, यानी हमारी पूरी जिंदगी एक बेहद पतली गैसीय फिल्म पर टिकी है। तो सवाल यह है, यदि जीवन इतनी नाजुक परत पर निर्भर है, तो क्या यह चमत्कार है कि हम अब तक बचे हैं? कल्पना कीजिए
कि आप जो जमीन पर चलते हैं वही जमीन अपने अंदर लगातार नए रसायन, नए पोषक और नए बायोलॉजिकल तंत्र गढ़ रही है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की सबसे जटिल प्रक्रिया, महाद्वीपों को तोड़ती है, जोड़ती है और नई चट्टानों को सतह पर लाती है, जिनसे मिट्टी बनती है, पौधे उगते हैं और पारिस्थितिकी का चक्र चलता है। अगर यह प्रक्रिया रुक जाए तो लाखों सालों में मिट्टी खत्म हो जाएगी और धरती बंजर होने लगेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेटों का ये नृत्य ही जीवन के लंबे अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण रहा है। अब सवाल यह है, अगर कभी प्लेट्स स्थिर हो गई और पृथ्वी का दिल धड़कना बंद हो गया तो क्या जीवन धीरे धीरे थककर गिरने लगेगा? आपको यह जानकर झटका लगेगा कि इस ग्रह पर एक ऐसा जीव है जो करोड़ों साल पुराना है और जिसे समय लगभग छू भी नहीं सकता। साइनोबैक्टीरिया नाम का यह प्राचीन माइक्रोब धरती के इतिहास का सबसे स्थायी जीव है, जिसने वायुमंडल में पहले ऑक्सीजन के कण भरे थे। ये जीव आज भी गर्म झरनों, बर्फीली झीलों, रेगिस्तानों हर जगह मौजूद है और अपने पुराने रूप में ही टिके हुए हैं। वैज्ञानिक इन्हें लगभग अमर मानते हैं क्योंकि ये तेज विकिरण, सूखा, उबलता पानी और जमाने वाली बर्फ सब सह लेते हैं। सवाल यह है, अगर ऐसे जीव अरबों साल से मौजूद हैं, तो क्या वे पृथ्वी के आखिरी दिनों तक भी जिंदा रहेंगे, जब बाकी सभी जीवन नष्ट हो जाएगा? ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन का विशाल हिस्सा हमारी आंखों से हमेशा छिपा रहा है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 2-3 अरब प्रजातियां इस ग्रह पर हो सकती हैं, पर उनमें से सिर्फ 1% से भी कम को हम पहचान पाए हैं। बाकी सब गहरे जंगलों, समुद्र की तलहटी, चट्टानों की दरारों और मिट्टी के अंधेरे शहरों में छिपे हैं। माइक्रोस्कोपिक दुनिया इतनी विविध है कि एक चम्मच मिट्टी या समंदर की एक बूंद में सैकड़ों अनजान जीवन रूप छिपे होते हैं। ये सोचने लायक बात है। अगर हम पृथ्वी पर जीवन का सिर्फ किनारा देख पा रहे हैं, तो असली रहस्य तो अभी पर्दे के पीछे छिपा है। क्या अगली खोज हमारी कल्पना से परे किसी दुनिया को उजागर करेगी? पृथ्वी पर 5 विशाल सामूहिक विलुप्तियां हो चुकी हैं। हर बार 70% से 95% तक जीवों का सफाया हो गया। एक उल्कापिंड ने डायनासोरों को मिटाया, सुपर वोल्केनो ने वायुमंडल को जहर बनाया, समुद्रों का ऑक्सीजन खत्म हुआ और कभी कभी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। लेकिन हर विनाश के बाद जीवन ने और जटिल रूप धारण किया। उड़ने वाले जीव, दिमाग वाले जीव और अंततः इंसान। विकास मानो कह रहा हो, विनाश ही नई शुरुआत है। पर सबसे डरावना सवाल यह है, क्या छठी विलुप्ति अभी चल रही है और क्या इस बार जीवन को नए रूप में लौटने का मौका भी मिलेगा?